हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि एसएसटी की तैयारी कैसे करें। आप सभी लोग जानते हैं ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और जिन लोगों का सब्जेक्ट एसएसटी रहने वाला है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर के प्रश्न यानी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के। तो सीडीपी आपका है 30 प्रश्न 30 नंबर के इसमें पूछे जाते हैं। एसएसटी है आपका 60 प्रश्न 60 नंबर के पूछे जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट 30 प्रश्न 30 नंबर और लैंग्वेज सेकेंड 30 प्रश्न 30 नंबर। यानी कि आपका जो एसएसटी वाला पार्ट है सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कई सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। इसके अलावा पेडागोजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको तैयार करना है। और एसएसटी वाला पार्ट ही ये तय करता है कि आप एग्जाम में फेल होंगे या पास। क्योंकि यदि आप इसमें अच्छी तैयारी करते हैं आसानी से एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप इसमें अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं या इसमें अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं तो ये आपके फेल होने की वजह बन सकता है। तो यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी समय है, तैयारी शुरू कर दीजिए। आज मार्च का आखिरी दिन है, 31 मार्च है आज। कल से अप्रैल शुरू हो जाएगा और आप मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है, क्योंकि संभावना है कि आपका एग्जाम जुलाई में करा लिया जाए। तो यदि जुलाई में एग्जाम होगा तो आपके पास सिर्फ 3 महीने ही हैं अपनी तैयारी को करने के लिए। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने तैयारी अभी शुरू भी नहीं की है तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए यदि आपको एग्जाम में पास होना है। तो वीडियो का जो मेन पॉइंट है वह है कि एसएसटी की तैयारी कैसे करें। एसएसटी में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप एसएसटी में 60 में से यदि 40 नंबर ही लाते हैं और सीडीपी में 20 नंबर लाते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में 20 लाते हैं और लैंग्वेज सेकंड में भी 20 लाते हैं तो आप आसानी से 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर प्राप्त कर लेंगे और आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और यदि आप एसएसटी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो ये आपके फेल होने की वजह बन सकता है। लेकिन अभी समय है, यदि आप आज से भी तैयारी शुरू करेंगे तब भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो आपको एसएसटी की शुरुआत कहाँ से करनी है? आप शुरुआत कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको 1 या 2 हफ्ते का समय लगेगा। यदि आप ज़्यादा समय देते हैं तो 1 हफ्ते में ही आप पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आप थोड़ा कम समय दे पाते हैं किसी कारणवश तो 2 हफ्ते में ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये आपको पढ़ने ही हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं अभी तक, प्रश्नों का पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। और आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं से तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी की ताकत को समझिए, आपको किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। आप खुद से तैयारी कीजिए और आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, आप खुद से पढ़िए, अपना समय मैनेज कीजिए, कितने घंटे आपको निकालने हैं पढ़ने के लिए। और आप यदि इतना कर लेते हैं तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप शुरुआत कर सकते हैं। जितने भी पेपर हुए हैं, सबसे पहले आप ऑफलाइन वाले जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि कितने प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं, पहले पूछे जाते रहे हैं फिर से पूछ लिए गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा गया है, प्रश्न वही है बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से कई प्रश्न तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे।
तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और जितने भी पेपर हुए हैं सभी के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको पढ़नी है एनसीईआरटी की किताबें। जो एनसीईआरटी की क्लास 6 to 8 की बुक है वो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, क्योंकि इन्हीं किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं किताबों में आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इन किताबों को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप स्वयं से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप किताबें डाउनलोड कर लीजिए और इन्हें स्वयं से पढ़िए। क्लास 6 की जो बुक्स हैं वो अपडेट हो गई हैं, तो पहले जो बुक थी अपडेट होकर नई बुक अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें पढ़ लीजिए। किताबों की जो लैंग्वेज है बहुत ही अच्छी है, आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतना आप यदि पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका एग्जाम क्लियर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। अगला स्टेप क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बुक्स पढ़ने के बाद आपको और क्या करना है? फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, जो बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना सीख लिया है, कहाँ पर आप कमज़ोर हैं, कहाँ पर आपके नंबर कम हो रहे हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने से आप अपने आप को जांचेंगे कि कितना आपने सीखा है, कहाँ पर आप कमज़ोर हो रहे हैं, कहाँ पे आपके नंबर कम आ रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ लीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल जाएंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो वो टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से तो आपका जो एसएसटी वाला पार्ट है समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। और फिर प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस कर लेंगे, जहाँ पर आप गलती कर रहे होंगे वहाँ सुधार कर लीजिए। अभी आपके पास इतना समय है, 3 महीने का पर्याप्त समय होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। यदि आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं, आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो 3 महीने का पर्याप्त समय है, लेकिन आपको अपनी तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। आप ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म फिल हो जाएं, फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, तब तक बहुत समय निकल जाएगा। आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए यदि आपको एग्जाम में पास होना है। एग्जाम लगातार हो रहा है, आप देख रहे हैं, लगातार आपका एग्जाम कराया जा रहा है। पिछले वर्ष 7 जुलाई को आपका पेपर हुआ था, इस बार भी संभावना है कि जुलाई के पहले वीक में ही आपका एग्जाम हो जाए। दिसंबर में हो चुका है एग्जाम अभी, तो जो लोग दिसंबर वाले एग्जाम में पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने अपनी तैयारी दिसंबर के एग्जाम के लिए की होगी, उन्हें पता होगा कि कहाँ वो कमज़ोर हैं, किस विषय में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो उसी विषय से आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप सभी सब्जेक्ट के लिए पढ़िए, चाहे सीडीपी हो, चाहे आपका पेपर फर्स्ट में ईवीएस हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो पेपर फर्स्ट में। और लैंग्वेज में भी पढ़ना पड़ता है, जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं काफ़ी घुमा फिरा कर फिर से पूछ लिए जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको सुधार भी करना है, जहाँ पर आप कमज़ोर हों वहाँ सुधार ज़रूर कीजिएगा। और इतना यदि आप कर लेते हैं तो फिर आप एसएसटी के लिए बिल्कुल भी परेशान होइए ही मत, आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और एसएसटी में आप 60 में से 55 या इससे ज़्यादा भी आपके आ सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर लेंगे यदि आप इतना ईमानदारी से पढ़ते हैं जो मैंने बताया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ें, कंप्लीट जितने भी पेपर हुए हैं, आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। आपको
किसी पर आश्रित होने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, आप ये सब कुछ स्वयं से कर सकते हैं। खुद समय निकालिए, खुद पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की किताबें पढ़ लीजिए, क्लास 6 to 8 प्रैक्टिस कर लीजिए। और पेडागोजी के लिए जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पेडागोजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक ही हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीएफ पढ़ लीजिए, एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन सबसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पेडागोजी में, तो इन सबको भी आपको पढ़ना है। जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पढ़ लेंगे, आपको स्वयं टॉपिक पता चल जाएंगे, आप उन्हें तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इतना आप कर लीजिए, आप आसानी से, गारंटी है मेरी, आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेंगे और एसएसटी में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मेरे चैनल पर यदि आप को कोई भी परेशानी हो, पहले तो आप सेल्फ स्टडी की ताकत को ही समझिए। आपको किसी पर आश्रित होने की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ स्टडी करके ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको समय नहीं मिलता है या किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। 2012 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। डेली वीडियो आती है दिन के 1 बजे, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने 2012 वाले पेपर से शुरुआत की है। 2012 वाले पेपर के एसएसटी के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। उसके बाद 2013 वाले पेपर के एसएसटी के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। फिर 2014 वाले पेपर के करवाए हैं। 2014 में 2 पेपर हुए हैं, तो इन दोनों के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। 2015 वाले पेपर के करवा चुकी हूँ। अभी इतनी ही वीडियो आई हैं, तो आप इन्हें जल्दी से देख लीजिए, फिर आप साथ में देखते चलिए। और मैंने यदि शुरुआत की है तो मैं उसे कंप्लीट करवा कर ही रहूंगी। मैंने ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। मैंने 2011 वाले पेपर से शुरुआत की थी। पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ और 7 जुलाई 2024 वाले पेपर तक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। एक पेपर और बचा है, उसका भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा। तो ईवीएस के ऑफलाइन के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं एसएसटी के करवा दूंगी। तो एसएसटी की यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी आप देख लेंगे जल्दी से, फिर आप साथ में देखते चलिएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप अभी साथ में पूछते भी चलेंगे, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और यदि आप स्वयं से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझ पर आश्रित हो जाइए, ऐसा नहीं है। यदि आप स्वयं से पढ़ लेते हैं या आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं उनकी तैयारी करवा रही हूँ और उनके लिए ही मैंने ये सीरीज शुरू की है। उन्होंने कहा था कि एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए प्रीवियस ईयर के, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है और इसीलिए मैंने ईवीएस की सीरीज शुरू की है। तो ये कुछ स्टेप थे जिन्हें आप फॉलो करके आसानी से एसएसटी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ईवीएस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है और एसएसटी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, ताकि आप लोग आसानी से वीडियो ढूंढ लें, आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीटेट एग्जाम से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो। और यदि कमेंट भी करेंगे तब भी मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।